नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के ठाणे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1400 यात्रियों को लेकर पहुंची मधुबनी। सभी प्रवासी मजदूरों का हुआ स्क्रीनिंग, सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। बिस्फी प्रखंड के सिबौल क्वारंटीन सेंटर सहित अन्य सेंटरों पर अनियमितता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। बाबूबरी क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर प्रवासियों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वीडियो के आने के बाद मामला हुआ शांत। मधुआपुर के जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने प्रखंड के विभिन्न इलाकों में गरीब, निसहाय एवं जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। लदनिया क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासियों ने जमकर की तोड़फोड़। वीडियो नवल किशोर चौधरी ने कमरे में बंद होकर बचाई अपनी जान। पुलिस के आने के बाद मामला हुआ शांत। कांग्रेस महासचिव पीतांबर मिश्र ने मधुआपुर के क्वारंटीन सेंटरों में बढ़ रही भीड़ को हटाने की सरकार से की मांग। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में की मुलाकात। लॉकडाउन के कारण नेपाल में फंसे मजदूर अब जंगल और नदी के रास्ते भारतीय सीमा में कर रहे हैं प्रवेश। नहीं है अधिकारियों का ध्यान इस ओर। समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राम रक्षा दल के लोगों के लिए उनका अधिकार देने की मांग राज्य सरकार से की है। क्रिप्स अस्पताल मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। क्रिप्स के डायरेक्टर मरगूब नियाजी ने अपने सभी नर्सिंग स्टाफ को इस अवसर पर किया सम्मानित। महाराजगंज के वार्ड नंबर 13 सराय प्रतापगंज मोहल्ले के लोग वर्षों से सड़क से हैं महरूम। विधायक समीर कुमार महासेठ ने दिया भरोसा, कहा जल्द होगा सड़क का निर्माण। जयनगर के यूनियन टोला वार्ड नंबर 3 में चूरा मिल के समीप भाजपा के बैनर तले भोजन बनाकर जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है वितरण। नाई समाज पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले मधुबनी में 1 दिवसीय दिया गया सांकेतिक धरना। और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को प्रखंड के क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण करने का दिया आदेश। अगली खबर पर नजर डालने से पहले एक नजर अब तक के कोरोना अपडेट्स पर। मधुबनी में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 31 हुई है। वहीं 1065 लोगों के सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। 181 लोगों की रिपोर्ट पेंडिंग है। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के ठाणे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से 12 घंटे लेट मधुबनी रेलवे स्टेशन पर 1400 यात्रियों को लेकर पहुंची। मधुबनी स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने मुंबई से पहुंचे प्रवासियों का स्वागत किया और उन्हें अपने अपने प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर में भेजा। महाराष्ट्र के ठाणे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 12 घंटे विलंब से मधुबनी स्टेशन पहुंची। ट्रेन से आए प्रवासियों की अगुवाई डीडीसी अजय कुमार, डीटीओ सुशील कुमार सिंह, सदर डीएसपी कामनी वाला, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के बुद्ध प्रकाश के द्वारा किया गया। ट्रेन से कुल 1400 यात्री आए थे, जिनमें सहरसा, कटिहार, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, सुपौल, किशनगंज तथा मधुबनी जिला के प्रवासी थे। प्रवासियों को उनके प्रखंड जिला पहुंचाने के लिए 50 बसों की व्यवस्था जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा किया गया था। प्रवासियों की स्क्रीनिंग हेतु चिकित्सकों का दल स्टेशन पर मौजूद था। प्रत्येक प्रवासी यात्री की स्क्रीनिंग के बाद उनको खाने का पैकेट, पानी का बोतल, मास्क, साबुन इत्यादि का किट वितरित किया गया। जिले के प्रवासियों को सभी प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर पर 14 दिन रखने की व्यवस्था पूर्व से ही की गई है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिबौल क्वारंटीन सेंटर सहित अन्य सेंटरों पर अनियमितता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रवासियों ने व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के
उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोजपंडौल, सिबौल मध्य विद्यालय, जफरा किरवार विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से अनियमितता का वीडियो वायरल हो रहा है। भोजपंडौल पंचायत के सलमपुर गांव स्थित बरबाही मध्य विद्यालय में रह रहे प्रवासियों का आरोप है, न तो उन्हें सुबह में नाश्ता, चाय और न ही कोई सामान दिया गया। साफ सफाई और किट की बात तो दूर रही, वहीं शुक्रवार के दिन 2 बजे तक जफरा किरवार विद्यालय, सिबौल विद्यालय एवं भोजपंडौल विद्यालय में रह रहे प्रवासियों को भोजन नहीं मिला था। प्रवासी भूख से बिलबिला रहे थे तो कई प्रवासियों ने घर से भोजन मंगवाकर भोजन किया। वहीं किरवार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी ने बिना किसी कार्य से सेंटर के अगल बगल गाछियों एवं सड़कों पर घूमते दिखे, जिससे ग्रामीणों में भी संक्रमण फैलने का भय सताने लगा। समाज सेवी परवेज हसन दानिश ने कहा कि इस व्यवस्था में स्वास्थ्य व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रवासियों की समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिबौल विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर कुव्यवस्था को लेकर प्रवासियों में काफी आक्रोश है, जो बिल्कुल जाहिर है। प्रशासन व जनप्रतिनिधि को हर हाल में प्रवासियों की समस्या पर ध्यान रखते हुए हर चीज मुहैया कराना चाहिए। आपदा में ये है जी अहाँ के तो आपदा को उसलाइए जाता है, इन्हीं जो ऑर्डर जे है पका के उसले तेरा मारल जाता। सुनो ना, अहाँ के अथी दक्षिणा कहियो जे से लोग वसूल होय है, दक्षिणा वसूल नहीं होय, मगर अहाँ के सिस्टम में कोई खर्चा करबे, एक न जब खर्चा करबे से तो दान दे दो, देखा जे में अहाँ के सिस्टम में वसूल है। हमरा में अखन अहाँ लगा रहल छौ कि लगा रहल छौ, बता दै छी हिनका जे है खुद बता दै छी। अथी एक अहाँ के हिनका जे से दाल भात आलू परवल के सब्जी है, लहरी के दाल है, एक रात में रोटी सब्जी है, अहाँ के जे से स्याओ दे, कथी जे है अहाँ के हिनका नाश्ता दियो, कथी भ जाए हम हरबाही करे के भूख लग जाए, 10 बजे 10:30 बजे खाना तैयार कर दिन बड़का होय छै भूख जी। देखियो ई सवाल नहीं उठाइयो, हरबाही करे या तरबाही करे, अहाँ लिए अहाँ दायित्व उठेने छियै कि नहीं से कहियो। सुनो ना, अहाँ सुनो हम कुछ नहीं उठेने, अहाँ जाके कहियो। हां त अहाँ कहियो सीधा बात नहीं उठाया, ओते तो हमरा ने अहाँ जे बेटी भाषा नहीं कर, अहाँ के जे पूरा अहाँ के कलेक्टर के वीडियो के जो कहियो, हम कुछ नहीं अहाँ जे हरबाही करे कहला हमर के तरबाही करे है, हम उठेने छी जेना जे छै ठाम से 10 बेर का नाश्ता करू, स्नान करू, भोजन करू, कहली त जे ओइ से बेसी नहीं होते, जकरा कह के कहियो। हम सब जाने हम वीडियो के दियो के जैसा परोठा सब्जी हम नहीं बने, रोटी हम नाश्ता में दियो, कम से कम कुछ नहीं देबै, कहली के नहीं देबै, हम शिकायत करियो। वहाँ भोजन बनते खाते भ गेले, नहीं खा के तो शिकायत करते करो, कोन परोठा खाय छले आ करो ना शिकायत, जकरा करो के करो शिकायत, खाना खिबा के मिठाई खिबा के करो, वैसा हम नहीं करबे, कहली नहीं करबे। चुका है। इससे पहले हमने पदाधिकारियों से कई बार बात करी है, लेकिन डिस्ट्री के कोई पदाधिकारी सुनते नहीं है। वो लोग अपनी बात खाली मनवाना चाहते हैं। इसी वजह से इस तरह की घटना घट रही है। यहाँ तक कि डिस्ट्री के क्वारंटाइन सेंटर का हाल ये है कि जो लोग दिन भर रोजा रखते हैं उनको रात में या फिर इफ्तार के लिए इफ्तारी नहीं दिया जाता है, और जो भी शहरी के लिए जो लोग मतलब शहरी करना चाहते हैं उनको रात में जो भोजन मिलता है वही भोजन को उनको शहरी में यूज करना होता है। तो कुल मिला के स्थिति बहुत ही खराब है। और क्वारंटाइन सेंटर के अलावा जो लोग होम क्वारंटाइन है वो लोग तो घर में बात ही नहीं सुनते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं। तो कुल मिला के सरकार की ये जो पॉलिसी थी उसका ठीक से धरातल पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना हो पाया। अगर होता तो ये स्थिति नहीं होती। हम ये चाहते हैं सरकार से कि आप टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ाइए। जब आप टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ाइएगा तब आपको कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं और बिहार तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप अभी भी टेस्टिंग की व्यवस्था कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कीजिए। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
बाबूबढ़ी क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर प्रवासियों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम की खबर मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और सड़क जाम समाप्त कराया। बाबूबढ़ी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासियों ने भोजन में अनियमितता व सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर सड़क पर उतर आए और मध्य विद्यालय के सामने मधुबनी खुटौना मुख्य मार्ग पर जगह जगह बांस बल्ला से सड़क को जाम करते हुए हंगामा किया। गौरतलब है कि बाबूबढ़ी प्रखंड अंतर्गत 18 स्थानों पर चिन्हित कर देश के अन्य राज्यों से आए प्रवासियों को क्वारंटीन करने हेतु क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां पर समुचित सुविधा नहीं होने के कारण प्रवासियों के द्वारा हंगामा किया गया। प्रवासियों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में सूची के अनुसार समय से भोजन नाश्ता नहीं मिल रहा है और जो भोजन मिल रहा है उसमें गुणवत्ता नहीं है। सेंटर के अंदर बिजली, चापाकल, शौचालय, बाल्टी, जग की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। मध्य विद्यालय तथा हाई स्कूल में बने सेंटर में मात्र एक ही चापाकल की व्यवस्था है, जबकि दोनों क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों की संख्या 150 से अधिक है, जिसके कारण रह रहे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। प्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि एक भी पदाधिकारी या डॉक्टर कभी भी सेंटर के अंदर देखने के लिए नहीं आते हैं। फोन पर बात करने से एक दूसरे के ऊपर टालमटोल कर देते हैं। बाबूबढ़ी में बार बार सड़क जाम होने के कारण पूछे जाने पर जिला पार्षद जहांगीर अली ने बताया कि बाबूबढ़ी में एक ही संवेदक के द्वारा सभी काम का आपूर्ति करवाया जा रहा है, जिसके कारण समय से कोई भी काम नहीं हो पाता। इस महामारी में के समय प्रखंड विकास पदाधिकारी को संवेदकों की संख्या बढ़ानी चाहिए। संवेदकों की संख्या बढ़ जाने से समय पर भोजन व व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर एक भी गार्ड नहीं रहते हैं, जिसके वजह से प्रवासियों को जब मन होता है तब क्वारंटीन सेंटर से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और पुनः वापस भी आ जाते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार तथा थाना अध्यक्ष संजय कुमार दलबल के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर प्रवासियों को आश्वासन देते हुए समझा बुझाकर जाम खत्म करवाया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। जो शेड्यूल प्रशासनिक रूप से मिली है उसके अनुसार प्रवासियों को भोजन व सामान उपलब्ध कराने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सैनिटाइजर 4 दिन बोले तो 1 दिन दिया, गेट पे कभी सैनिटाइजर छिड़काव नहीं हो रहा है। जो भी उनकी दिशा निर्देश नहीं दी जा रही है, वो अति शीघ्र स्थानीय पदाधिकारी इस चीज की व्यवस्था करें और उन लोगों को अपने अपने पंचायत में या प्रखंड मुख्यालय में जहां रहना है उन्हें भी दिशा निर्देश दे करके आदेश देते हुए उन्हें भेजा जाए। इससे नहीं भेजने के कारण से लोगों में आपोल की स्थिति बनी हुई है। सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जिससे यह संभावना हो रही है कि और कोरोना वायरस फैलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुख्य कारण एक ही संवेदक के द्वारा, जो आपको संतोष कुमार के नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो या इस महामारी क्वारंटाइन के समय में, संवेदक एक ही संवेदक को चयनित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, जो गाड़ी से लेकर के, भोजन से लेकर के, बाजा से लेकर के सारा टेबल कुर्सी की मुहैया उन्हीं के द्वारा करवाई जा रही है। मेरा यह मानना है कि प्रखंड मुख्यालय में कई जगह क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है, उसमें हर एक सामग्री की अलग अलग टेंडर की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे लोगों को समय पर हर एक क्वारंटाइन सेंटर पर सामग्री मुहैया उत्पन्न हो सकेगी। दिन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुआपुर के जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने प्रखंड के विभिन्न इलाकों में गरीब, निसहाय एवं जरूरतमंद 700 परिवारों के बीच मास्क, साबुन के अलावा राहत सामग्री का वितरण किया। मधुआपुर के जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने महामारी के संकट में फंसे लोगों की सहायता में लगातार लगे हुए हैं। वे लॉकडाउन के प्रारंभिक समय से ही अपने क्षेत्र के
पंचायतों में राहत सामग्री सामान के साथ साथ मास्क साबुन बांट रहे हैं। लोगों को विपत्ति से बचाने के लिए वे जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश कोरोना के संकट से पूरी तरह घिर चुका है। यह रोग प्रखंड में भी दस्तक दे चुका है। रोज कमाने खाने वाले परिवारों पर भारी संकट आ पड़ा है। अब तक 700 असहाय परिवारों तक राहत पहुंचाया गया है। राहत पैकेट में चावल के साथ आटा, दाल, नमक, हल्दी, मिर्च, सोयाबीन, धनिया पाउडर शामिल है। उन्होंने कहा कि राहत कार्य जब तक लॉकडाउन जारी है तब तक चलेगा। इस वितरण कार्य में उनके साथ मुकेश लाल कर्ण, देवेंद्र कुमार कुशवाहा, संजीव लाल कर्ण, संजीवन कुमार, अभिषेक चौरसिया सहित कई युवा कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रखंड के सभी जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग बाहर न निकले, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, दूरी बनाकर रहें। अगर अति आवश्यक आपको लगे कोई दवा लाना है या फिर राशन का सामान लाना है तभी घर से निकले। अभी खुद को सुरक्षित रहने की जरूरत है। यही मैं आप सभी से आग्रह चाहता हूं। साथ ही कोरोना के फर्स्ट फेज से ही मैं असहाय, रोज कमाने रोज खाने वाले ऐसे व्यक्ति जो बहुत संकट में हैं, भूखे हैं, उसको मैं फर्स्ट फेज से ही उनका मैं सेवा कर रहा हूं और अभी तक करते आ रहा हूं। बीच में हमारे पिताजी डेथ कर गए थे, जिसके कारण 13 दिन में सेवा नहीं दे पाया। हमारे साथियों ने सेवा देने का काम किए थे। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं अपने साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, इस विकट परिस्थिति में मैं आप सभी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपके अगर आस पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भूखे हैं, असहाय है, उनको आप मदद करें। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लदनिया क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासियों ने जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख वीडियो नवल किशोर चौधरी एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। वहीं पूरा मामला पुलिस के आने के बाद शांत हुआ। लदनिया प्रखंड में महानगरों से आए प्रवासियों ने स्थानीय क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया तथा तोड़फोड़ भी की। हंगामा करने वालों के अनुसार प्रवासियों के हिसाब से कमरे की व्यवस्था नहीं की जा रही है तथा खाना बासी दिया जा रहा है। तोड़फोड़ के बीच पहुंचे बीडीओ नवल किशोर ठाकुर ने एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बीडीओ को बाहर निकाला। यहां पहले से 2 चौकीदार के अतिरिक्त एक अन्य पुलिसकर्मी नहीं थे। ऐसी स्थिति में विभिन्न कोषांगों के कर्मी भी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। डे न्यूज के लिए लदनिया से आशीष झा की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड,
हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। छड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुवापुर के क्वारंटीन सेंटर में बढ़ रही भीड़ की वजह से होने वाले परेशानियों को हटाने की मांग कांग्रेस महासचिव पीताम्बर मिश्र ने राज्य सरकार से की है। मधुवापुर के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में नेपाली नागरिकों को रखा गया है। मधुवापुर के क्वारंटीन सेंटरों में बढ़ रही भीड़ की वजह से होने वाले परेशानियों को हटाने की मांग कांग्रेस महासचिव पीताम्बर मिश्र ने सरकार से की है। भारत नेपाल सीमा पर मधुवापुर में क्वारंटीन कराए जा रहे नेपाली नागरिकों की ओर उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए वैसे लोगों को हमारे अधिकारी ही सुरक्षा दिला रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हमारे यहाँ क्वारंटीन होने वाले स्थानीय लोगों की ही इतनी भीड़ बढ़ रही है जिसे हम लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नेपाली नागरिकों का अतिरिक्त भार हमारे लिए भारी पड़ रहा है, इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि वे भारतीय नागरिक और कोरोना योद्धाओं को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार को इस दिशा में पत्र लिखे और आवश्यक पहल करने की मांग करे। तो मैं पीताम्बर मिश्रा मधुवापुर से इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि भारत सरकार और नेपाल सरकार के साथ एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि भारत में जो क्वारंटाइन सेंटर में नेपाली नागरिक रखे जाते हैं उनको 14 दिन पूरा होने के बावजूद भी नेपाल सरकार नहीं ले रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार, जिलाधिकारी और भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करे कि इस तरह ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से वो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहने के बावजूद भी अपने नागरिकों को नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन, भारत सरकार, बिहार सरकार इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह तो विश्व का पहला देश ऐसा हो जाएगा कि जो अपने नागरिकों को अपने देश में नहीं ले पा रहे हैं, और इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी नेपाली नागरिकों को, क्योंकि 14 दिनों के बाद वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सारी व्यवस्था तो नेपाल सरकार को करनी है। चलो हमारे यहाँ 14 दिन या 21 दिन इन्होंने बिता लिया, उसके बाद वो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। इसलिए मेरा भारत सरकार, बिहार सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि वो नेपाल सरकार से अविलंब वार्ता करें और इस समस्या का निदान कराएं। जय हिंद, जय भारत। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मुलाकात की। इस बैठक में डे न्यूज के सीईओ भारत भूषण गोपाल, जी न्यूज के बिंदु भूषण ठाकुर, किशोर कुमार, कशिश न्यूज के कुमार गौरव और अभिजीत कुमार सहित कई पत्रकारों ने भाग लिया। जिले में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया का अहम किरदार है। मीडिया के द्वारा जैसे ही कोई खबर अखबारों और न्यूज चैनलों से मुझे प्राप्त होती है, मैं तत्परता से कार्रवाई की है। डीएम नीलेश रामचंद्र देवरे ने पत्रकारों से मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने कहा कि जिले के प्रगति के पथ पर ले जाना ही मकसद है। इसके लिए जो भी संभव होगा पहल किए जाएंगे। परस्पर समन्वय पर बल देते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि वे हर समय समस्या के हल के लिए तत्पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने अपने संरक्षा का ध्यान सबको रखना चाहिए। कोरोना के बीच ही हम लोगों में रहकर कार्य करना होगा, इसकी आदत भी डालनी होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए पदाधिकारी व कर्मचारी ससमय अपने अपने कार्य को लगातार अंजाम दे रहे हैं। जिला पदाधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि जिले वासियों को जागरूक करें ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन वे स्वाभाविक रूप से करें, तभी हम इस महामारी पर काबू पा सकते हैं। इस मौके पर एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश, प्रभारी डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार समेत सभी पत्रकार मौजूद थे। अच्छा ही सिंबुलेंस, ठीक है, और वो पेशेंट वहाँ रह जाता है, उससे बहुत अंतर तो होता नहीं। वायरस थोड़ी वैसे छोड़ते रहता है, उससे तो रहता नहीं। तो मान लीजिए एक दिन में 18 पेशेंट आए, एक दिन याद है ना आपको, तो मात्र 2 पेशेंट दूसरे दिन उठा था। उसका भी कारण एक छोटी लड़की थी और एक 15 साल का लड़का था। आप नजर का बात कर रहे हैं, नहीं हम बात कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचा। हाँ, तो कुछ कारण से ही डिले हुआ, थोड़ा समय लगता है। अभी जो दबाव है उसमें उस गांव के लोगों की मनोस्थिति क्या होगी कि 18 घंटा तक पेशेंट 5 पेशेंट गाँव, तो 3-4 लोग वो मेरे सामने बैठते थे और 1:30 बजे तक बैठ के फिर जाते थे। रोज हम मिलते थे, तो लगभग रोज मिलते थे। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। पड़ोसी देश नेपाल में लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल में फंसे मजदूर अब जंगल और नदी के रास्ते भारतीय सीमा क्षेत्र में चोरी छिपे प्रवेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि नेपाल में फंसे मजदूरों पर सरकार का ध्यान अब तक नहीं गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण ने विश्व के देशों में अपना जाल बिछाकर देश के आंतरिक व आर्थिक विकास के गति पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन कोरोना महामारी से सबसे अधिक गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हजारों प्रवासी मजदूर प्रतिदिन किसी न किसी रूप में अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। अब तक प्रवासियों से पूछने पर पता चला कि घर से दूर रहने पर रोजमर्रा की जिंदगी जीकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे। लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा एकाएक लॉकडाउन मजदूरों के सामने कयामत बनकर सामने आ गया। हर कोई अपने अपने लिए परेशान हाल नजर आने लगा। पेट का भूख और अपने से मिलने की चाहत ने कई किलोमीटर का सफर कई घंटों में रात दिन चलकर तय कर अपने घरों पहुंचने का मलाल लोगों में देखा जा रहा है। भारत को छोड़कर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में रह रहे भारतीय प्रवासियों पर भारत सरकार की नजर नहीं है। यही कारण है कि नेपाल में भारतीय प्रवासियों को मजबूर कर दिया और अपने वतन के लिए जंगल के रास्ते यात्रा शुरू कर दिया। पिछले 1 महीने के अंदर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भारतीय प्रवासियों के आने की संख्या सैकड़ों में देखी गई है। सभी भारतीय प्रवासी मजदूर में अधिकांश बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले कामगार थे। हालांकि भारत के अन्य राज्यों में नेपाली नागरिक प्रवासी मजदूरों को भारतीय व्यवस्था के तहत सभी के स्वास्थ्य की जांच कर क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है और उन्हें प्रशासन के द्वारा खाने पीने व रहने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जबकि नेपाल में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों पर नेपाल सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है।
एक महीने के अंदर 150 से अधिक भारतीय प्रवासी मजदूरों ने नेपाल से नदी और जंगल के रास्ते जयनगर व देवधा थाना क्षेत्र के रास्ते प्रवेश किया। सभी ने एक बात बताई कि खाने पीने के लिए एक दूसरे का चेहरा देखकर रहना पड़ता था। जब सब्र की घड़ी बंद हुई तो सबों ने अपने घर जाने की ठान ली और घंटों नदी और जंगल के रास्ते का सफर तय कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। शुक्रवार को जयनगर नेपाली रेलवे गुमती के समीप लगभग 1 दर्जन से अधिक भारतीय प्रवासी मजदूरों का जत्था नेपाली रेलवे लाइन के सहारे जयनगर पहुंचा। स्थानीय निवासी मोहन पासवान, मुकेश पासवान, कुशे पासवान समेत अन्य लोगों ने सबसे पहले इस बात की सूचना स्थानीय प्रशासन को देते हुए सभी ने प्रवासी मजदूरों के मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। प्रवासी मजदूर मोहम्मद सद्दाम, शमशेर आलम, मुर्तुजा, मोहम्मद तजमुल, फजलुर रहमान जयनगर जनकपुर बर्दीवास रेलखंड पर निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसी के द्वारा सभी को नेपाल के मोहतरी जिले के बीजापुर के पास बड़ी रेल लाइन निर्माण के लिए रेलवे के द्वारा काम कराया जा रहा था, लेकिन वैश्विक महामारी को लेकर लॉकडाउन के कारण सभी भारतीय प्रवासी मजदूर नेपाल में ही फंस गए। लॉकडाउन के समय अवधि में विस्तार होने के कारण अपने पास खर्च करने के लिए जो राशि थी समाप्त होने पर जहां तहां खाने के लिए हाथ फैलाया। ये व्यवस्था कुछ दिन तक चली, लेकिन ये व्यवस्था समाप्त होने के बाद खाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर अपने घर जाने के लिए सभी ने तैयारी किया और बुधवार की सुबह महोत्तरी नदी और जंगल के रास्ते शुक्रवार की सुबह जयनगर पहुंच गए। भारतीय प्रवासी मजदूरों ने बताया कि पानी के लिए नेपाल में तरस गए थे। हर कोई छुआछूत और घिन नजर से देख रहा था। एक गांव में चापाकल पर पानी पीने की कोशिश की तो पानी पीने नहीं दिया गया। सभी मजदूर बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। इसी तरह विगत दिनों नेपाल से देवधा के रास्ते लगभग 50 की संख्या में बंगाली मजदूर और जयनगर के कमला पुल पर 4 दर्जन से अधिक की संख्या में मजदूर नेपाल से आए थे, जिसमें सभी बिहार और बंगाल के थे। जबकि इन प्रवासियों की सुरक्षा और खाने रहने पर प्रशासनिक हस्तक्षेप नदारद देखी गई। अच्छा, कहाँ से आप लोग आए हैं? नेपाल। नेपाल कहाँ से? सीतापुर में भांगा। कौन जिला? मथुरी जिला। मथुरी से आए। मथुरी। कहाँ जाना है आपको? कटिहार जिला जाना। कटिहार जिला जाना। कितने दिन से फंसे थे वहाँ पे? वहाँ तो ऐसे मतलब जब हम आए थे 2 जनवरी को आए थे, लेकिन फंसे थे 22 तारीख से मतलब जब फंसे हुए थे। खाना भी मतलब नहीं मिल रहा था, तो उधर तो कई दिन में मिला। अपने पैसे से खा रहे थे, दुकान जा रहे थे तो चावल दे रहा है मतलब कीड़ा वाला, तो लेना लो नहीं लेना लो। तो जितना दिन पैसा रहा सर मतलब खाए, उसके बाद मतलब फिर देखे सुनने जाए मतलब चौथा लॉकडाउन होने वाला, बोले भूखे रखे यहाँ के। नेपाल का आदमी एक भी आदमी मतलब एक दिन कोई राशन पहुँचाने के लिए नहीं आया, जहाँ हम लोग के मतलब बारे में पूछा। स्थानीय कोई लोग मदद नहीं करता था? कोई नहीं, सब मतलब आ गया निकल। तो अपने से चुपचाप चले आए? अपने से चुपचाप आ गए? कोई छोड़ा आपको लाकर? नहीं, कोई नहीं। बॉर्डर पास हो गया? हाँ, बॉर्डर चुपके से मतलब पार हो। जाना है कहाँ आपको? कटिहार जिला। कटिहार जाना। क्या काम करते थे आप लोग? रेलवे में काम करते थे, सिविल करते। नेपाल रेल परियोजना में। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय मंडल ने मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र में ग्राम रक्षा दल के लोगों को उसका अधिकार देने की मांग राज्य सरकार से की है। समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय मंडल ने मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम रक्षा दल के लोगों के लिए उनका अधिकार देने की मांग सरकार से की है। बिना पारिश्रमिक लिए रात में गश्ती और दिन में महामारी से लड़ने की ड्यूटी करने के बाद भी उन्हें किसी तरह का सरकारी प्रोत्साहन नहीं मिलने पर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने क्षेत्र के ग्राम रक्षा दल के लोगों से रूबरू होकर उनका हाल जाना। मीडिया से उन्होंने कहा कि संकट काल में ये लोग अपने घरों से भोजन कर निस्वार्थ ड्यूटी करते हैं। फिलहाल वे लोग कोरोना जंग के जरूरी अंग बने हुए हैं। दिन रात काम के बदले इन्हें सरकार की ओर से न तो वेतन मिलता है और न ही मूलभूत संसाधन। इसलिए बिहार सरकार को इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। ड्यूटी के लिए टॉर्च, वर्दी इत्यादि जैसे जरूरी सामान मुहैया कराने पर भी उन्होंने बल दिया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के ठाणे से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1400 यात्रियों को लेकर पहुंची मधुबनी। सभी प्रवासी मजदूरों का हुआ स्क्रीनिंग, सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। बिस्फी प्रखंड के सिबौल क्वारंटीन सेंटर सहित अन्य सेंटरों पर अनियमितता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। बाबूबरी क्वारंटीन सेंटर में अनियमितता को लेकर प्रवासियों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। वीडियो के आने के बाद मामला हुआ शांत। मधुआपुर के जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता ने प्रखंड के विभिन्न इलाकों में गरीब, निसहाय एवं जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। लगनिया क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासियों ने जमकर की तोड़फोड़। वीडियो नवल किशोर चौधरी ने कमरे में बंद होकर बचाई अपनी जान। पुलिस के आने के बाद मामला हुआ शांत। कांग्रेस महासचिव पीताम्बर मिश्र ने मधुआपुर के क्वारंटीन सेंटरों में बढ़ रही भीड़ को हटाने की सरकार से की मांग। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के मीडिया प्रतिनिधियों से समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में की मुलाकात। लॉकडाउन के कारण नेपाल में फंसे मजदूर अब जंगल और नदी के रास्ते भारतीय सीमा में कर रहे हैं प्रवेश। नहीं है अधिकारियों का ध्यान इस ओर। समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ग्राम रक्षा दल के लोगों के लिए उनका अधिकार देने की मांग राज्य सरकार से की है। क्रिप्स अस्पताल मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। क्रिप्स के डायरेक्टर मरगूब नियाजी ने अपने सभी नर्सिंग स्टाफ को इस अवसर पर किया सम्मानित। महाराजगंज के वार्ड नंबर 13 सराय प्रतापगंज मोहल्ले के लोग वर्षों से सड़क से हैं महरूम। विधायक समीर कुमार महासेठ ने दिया भरोसा, कहा जल्द होगा सड़क का निर्माण। जयनगर के यूनियन टोला वार्ड नंबर 3 में चूरा मिल के समीप भाजपा के बैनर तले भोजन बनाकर जरूरतमंदों के बीच किया जा रहा है वितरण। नाई समाज पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले मधुबनी में 1 दिवसीय दिया गया सांकेतिक धरना।
और जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिले के सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को प्रखंड के क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण करने का दिया आदेश। क्रिप्स अस्पताल मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। क्रिप्स के डायरेक्टर मरगूब नियाजी ने अपने सभी नर्सिंग स्टाफ को इस अवसर पर सम्मानित भी किया। क्रिप्स अस्पताल मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगूब नियाजी ने अपने सभी नर्सिंग कर्मियों का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हुए उन्हें सम्मानित किया। अपने संबोधन में नियाजी ने कहा कि कोरोना महामारी से कोई भी देश अछूता नहीं है। इस समय मधुबनी क्रिप्स के सभी नर्स अपने व परिवार की सुरक्षा की चिंता किए बगैर मधुबनी के लोगों के लिए 24/7 काम कर रहे हैं। मधुबनी क्रिप्स अस्पताल के इसी मानव सेवा को देखते हुए कुछ दिनों पहले मधुबनी के डीएम ने क्रिप्स अस्पताल के डॉक्टर एवं नर्सों के कार्य की सराहना को बताया था। क्रिप्स अस्पताल के चेयरमैन इम्तियाज नूरानी ने भी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने सभी नर्स एवं स्टाफ को धन्यवाद दिया। लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई भी नर्स एक दिन नर्स की छुट्टी हुई तो सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल जो भी हम लोग हैं सबको पता चल जाएगा कि नर्सिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। पेशेंट हमारे पास हैं उनको देखने वाले नहीं, तो हम डॉक्टर्स ये जो भी डॉक्टर्स हैं वो 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा पेशेंट के साथ 10-20 मिनट आधे घंटे टाइम दे सकते हैं। बट अल्टीमेटली यू पीपुल जो आप लोग 24 आवर उनकी सेवा करते हो, तो आपके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर्स हो या कोई भी हो वो आपसे ही पूछेंगे सारी चीजें, तो डॉक्टर्स का तो बहुत बड़ा योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधुबनी शहर के महाराजगंज के वार्ड नंबर 13 सराय प्रतापगंज मोहल्ले के लोग वर्षों से बांस बल्ली के सहारे बिजली जला रहे हैं, तो वहीं इस इलाके के लोग पक्की सड़क से भी महरूम हैं। स्थानीय राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने लोगों को भरोसा दिया है कि जल्द ही ये समस्या से आप लोगों को निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना की पोल खुल रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह संदेश दे रही है कि बुनियादी सेवाओं में सड़क, पानी, बिजली व स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार प्राथमिकता से ध्यान दे रही है। कुछ जगह योजना सफल भी है, लेकिन अभी भी इस सदी में कई जगह ऐसी है जहां लोग बुनियादी सेवाओं से महरूम हैं। लोग किसी तरह जीवन यापन कष्टपूर्वक जी रहे हैं। सरकार के दावे तो बहुत करती है, लेकिन दावे खोखली है। मधुबनी शहर के महाराजगंज वार्ड नंबर 13 के सराय प्रतापगंज मोहल्ले का हाल, जहां कई वर्षों से कई परिवार पक्की सड़क से महरूम हैं और बांस बल्ले के सहारे बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जो सुरक्षा के दृष्टि से काफी खतरनाक है। बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी बद से बदतर हो जाती है। मोहल्ले वालों ने काफी दुखी होते हुए बताया कि लोग जीवन भर की कमाई और कर्ज लेकर इस मोहल्ले में मकान बनाया है और अपनी निजी जमीन सार्वजनिक रास्ते के लिए छोड़ा है और किसी भी जनप्रतिनिधि के नहीं सुनने पर अपने खुद के खर्चे से मिट्टी गिराकर किसी तरह चलने योग्य बनाया है, जिसे अंचलाधिकारी रहिका द्वारा मापी कर खूंटागार रास्ते को चिन्हित भी कर दिया गया और सार्वजनिक रास्ता बनाने के संरक्षण के लिए नगर थाना को भी लिखा गया एवं चिन्हित स्थल रास्ता के रूप में दस्तावेज में भी दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों के अनावश्यक विवाद किया जा रहा है। स्थानीय निवासी शिक्षिका अनु देवी ने बताया कि इस बात की लिखित शिकायत नगर के आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ से कर मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में पूछे जाने पर आरजेडी विधायक समीर कुमार महासेठ ने बताया कि महाराजगंज मोहल्ले की जनता ने आवश्यक कागजात के साथ आवेदन के माध्यम से मदद मांगी है। इनकी मांग जायज है। मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का निदान हो। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। उधर वार्ड नंबर 13 के पार्षद ने भी कहा कि मेरे वार्ड स्थित सराय प्रतापगंज मोहल्ले वालों की मांग बिल्कुल जायज है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस मोहल्ले में पक्की रोड जल्द बने एवं बिजली का पोल भी जल्द गाड़े जाए, जो सुरक्षा के दृष्टि से काफी खतरनाक है। क्या नाम है आपका? नारायण प्रभाकर। क्या समस्या है? शहर में रहते हुए भी हम लोगों को न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न नाला है, कुछ नहीं है। हम लोग एकदम त्रस्त हैं यहाँ पर। विधायक जी के पास हम लोग अपना आग्रह लेके गए थे, वो थोड़ा आश्वासन दिए हैं कि जहाँ से भी होगा हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।
चाहते क्या हैं आप? हम लोगों को तो कम से कम यहाँ से निकलने का रास्ता हो। हमको रास्ता नहीं है, न बिजली के लिए पोल है, न पानी को निकाल के लिए नाला है, कुछ है ही नहीं। हम लोग नगर परिषद में रहते हुए भी हम लोग बहुत कष्ट में जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमला देवी। आप इसी कॉलोनी के निवासी हैं? जी। इस कॉलोनी को कौन सा जगह कहा जाता है? सराय प्रतापगंज। क्या समस्या है? समस्या जो हम लोग यहाँ जो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से मकान बना करके उसमें परिवार के साथ रह रहे हैं। और रोड का समस्या इतना है जो हर साल हम लोग कुछ न कुछ पैसा चंदा करके अपना रोड पर मिट्टी भराते हैं। फिर बरसात जब आती है तो पूरा जो है से मिट्टी बह जाता है और फिर हम लोग को पानी टप करके ठेवना भर पानी टप टप के हम लोग मेन रोड पर जाते हैं। घर में बड़ बुजुर्ग बच्चा या कोई महिला बीमार पड़ती है तो ले जाने में इतना समस्या होता है जो मेरे घर के पास एगो रिक्शा भी नहीं आ सकता है, नहीं कोई गाड़ी आ सकता है। तो हम लोग जो है उसको अपना सहारा से रोड पर पहुंचाते हैं। फिर कोई डॉक्टर लग जाते हैं, कोई मार्केट जाते हैं, कोई काम करते हैं। बार बार हम लोग जो है हम लोग को जो वार्ड कमिश्नर है वहाँ जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि अभी तक रिक्वेस्ट का कोई अथी नहीं हुआ है। हम लोग बहुत एकदम संकट में रोड के चलते पड़े हुए हैं। और एगो समस्या है जो अभी तक जो है हम लोग को पोल भी नहीं मिला है। तो बांस खड़ा करके अपना लाइन जोड़ करके किसी तरह हम लोग लाइन जला रहे हैं। बार बार वो बांस गिर जाता है, समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट ये है कि जिनके द्वारा रोड बन सकता है, हम लोग जो है से विधायक के पास गए थे। विधायक महोदय ने हम लोग को आश्वासन दिया है। जो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जिनके द्वारा हम लोग को रोड बन सकता है उनको अनुमति देने का कृपा किया जाए। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार साहब। ये कौन सा जगह है? सराय प्रतापगंज वार्ड नंबर 13 महाराजगंज। क्या समस्या है? यहाँ सर सड़क नहीं बन रहा। इसी तर्ज पर जहाँ जो पहले हम लोगों का ये कॉलोनी बना सब आदमी जमीन दिए 5-5 फीट करके 10 फीट रोड क्लियर हुआ। अपना जमीन दिए? जी जी। और जो रास्ता क्लियर है राष्ट्रीय पेपर में, जो कि रास्ता प्रशस्त रास्ता 10 फीट और खरीदारी में से 5 फीट। इसी तर्ज पर अगल बगल में जो कॉलोनी बना उसका रास्ता क्लियर हो गया, ढलाई भी हो गया, बन गया क्लियर। हम लोगों का रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो मकान बना के रह रहे हैं फिर भी बच्चों को स्कूल जाने में आने में बहुत कठिनाई होती है। बरसात के मौसम में तो समझिए पढ़ाई लिखाई बच्चों का पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। और हम लोग नगर परिषद भी आते हैं, इसका हम लोग बकाया टैक्स भुगतान करते हैं, सड़क का, बिजली का, सारी चीज का, लेकिन सड़क की सुविधा नहीं है। इसी संबंध में हम लोग कुछ विवाद हुआ था। आगे जो गैर मजरूआ आम जमीन है उसको लेकर के, रास्ता के लेकर करके, तो हम लोग सीओ साहब के यहाँ गए थे, जहाँ नापी उपी कर करके रास्ता क्लियर कर करके प्रशासन के मौजूदगी में उसको कैम्प किया गया था, जिसका एक पेपर हम दिए हैं विधायक महोदय को। वहाँ हम कल पहुंचे थे हम लोग, वहाँ अपने समस्या को लेकर के सड़क के निर्माण के लिए तो विधायक जी को सब कागज पत्र दिखा है, उसमें पेपर लगा हुआ है, जो कि यह प्रशासन के अधीन जैसे खुटा कैम कर करके रास्ता क्लियर कर दिया गया था। अधिकारी लिखित में दे दिए हैं कि यह रास्ता खुटा गाड़ने की जो बात बोल रहे हैं? जी जी जी, वो लिखित हम पेपर लगाए हुए हैं। तो फिर अभी आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं बन रहा है रोड? यहाँ सर समस्या क्या है? समस्या यही है कि हम लोग वार्ड कमिश्नर के पास भी गए हुए थे। वो बोल रहे हैं कि आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, ये 2 महीना में हो जाएगा, 4 महीना में हो जाएगा। लेकिन अगल बगल सारे जो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो 7 निश्चय योजना है, जिसमें हर गली नाली और जल सड़क नली गली में क्या कहते हैं नाली की व्यवस्था करनी थी, हर जगह लगभग हो गया। लेकिन यही ऐसा मोहल्ला है जो बाजार में नगर परिषद में रहने के बावजूद भी सब लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन न सड़क है न नाला है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी लोगों को हो रहा है। रहने में बहुत विधायक जी क्या बोले? आश्वासन दिए हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, कि देखते हैं कि अगल बगल में बन गया है तो आप लोगों का भी समस्या जहां तक होता है हम आगे लेके जाएंगे, प्रयास करते हैं, यथासंभव हो जाएगा तो करवा देंगे। महाराजगंज से कुछ लोग आए हुए थे जो अपने रोड की समस्या के लिए आपके पास आवेदन किए थे, उसके साथ कुछ कागजात भी लगाए हुए हैं। आपने पढ़ा है कागजात? जी हमने देखा है। और ये गुड्डी गाछी जहाँ लगता था उससे के पूरब पोखरा के पास है। और जो जानकारी मिली तो हमने कहा कि आप पहले भी हमसे मिलते हैं, जब सरकारी जमीन है तो हमको पैसा देने में क्या दिक्कत? बनावट के हिसाब से सरकारी जमीन है, हम दे सकते हैं, पैसा लग भी।
लेकिन जहाँ तह में गए तो हमने पाया कि वहाँ कुछ विवाद है। कोई पासवान जी हैं जिनके साथ उनका विवाद चल रहा है, नैरो रोड्स हैं। अगर मान लीजिए जो भी सड़कें बने और जो लोग मिसक्रेंट्स हैं या जो जमीन रखे हुए हैं, अगर 1-1 हजार के जुडिशियल स्टाफ पे अपना ये दे दें, क्योंकि ये सरकारी पैसा लगेगा, कल को ये क्लेम कोई नहीं करे कि बिना कंसेंट के वो सड़क बना, जबकि एनओसी की प्रक्रिया में हम निश्चित तौर पे जो है उसको मानते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो विवाद है और वो विवादित अगर जमीन है तो कल को वो क्लेम कर सकता है कि सड़क बन गया, हमको कि नहीं इसका मुआवजा चाहिए। इसलिए बेटर है कि आपस में बैठ करके इस विवाद को समाप्त करके मेरे पास आ जाए, ताकि 2 महीने के अंदर हम बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग का तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता नहीं है, हम लोग लिख के देते हैं, 2 महीना में एक्सक्यूशन शुरुआत हो जाता है। अब 15 दिन का तो काम है, सड़क है कितना लंबा। जैसे हम गए थे वहाँ पर देखे हैं कि भीतर में 10 फीट रोड है और सामने मुंह पे जो है चौड़ाई कम है, लेकिन अंचलाधिकारी उसको सीमांकन करके खुटा भी कर रहे हैं। और इसी कारण से हमें लग रहा था कि लोग बिजली का जो लाइन गया है उस बस्ती में, हाँ, वो कोई भी पोल नहीं करा हुआ, बांस बल्ले के सहारे गया हुआ, तो तकलीफ तो है उन लोगों का। तो इस दिशा में आपका प्रयास सामाजिक रूप से भी कैसा रहेगा? हमारे मन में है, चूंकि लोग 30 वर्ष से झेल रहे हैं, मेरे पास अभी आए हैं कल। अगर ये पहले आते तो निश्चित तौर पे उन लोगों के बीच बैठ के पंचायती करके आपस में तय करके हम रोड भी सड़क बनवा देते। लेकिन हमारा भी तो 6 महीना के अंदर अब इलेक्शन है, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाह रहे हैं कि हम पैसा दे दें और लगे भी नहीं, हमारा लैप्स कर जाए। तो आप भी समझ सकते हैं कि जो विवाद है पहले उसको समाप्त कर ले, एग्रीमेंट पेपर हमको दे दे, हम तुरंत उसके साथ लिख के दे देंगे और जहां तक होगा सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करा देंगे, सड़क बन जाएगी। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर के यूनियन टोला वार्ड नंबर 3 में चूरा मिल के समीप भाजपा के बैनर तले भोजन बनाकर लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों के बीच निरंतर वितरण किया जा रहा है। लगभग 50 दिनों से भोजन वितरण का काम लगातार किया जा रहा है। इलाकों में वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन से प्रभावित कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, उसको लेकर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 यूनियन टोला चूरा मिल के पास भाजपा के बैनर तले एक कमेटी बनाकर स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कर शहरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भूखे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो उर्फ मुखिया जी ने बताया कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन में ऐसे कई लोग हैं जिनको एक शाम का भोजन नहीं मिल रहा था। ऐसी स्थिति में भाजपा के कार्यकर्ता ने आपस में एक सहमति बनाकर उपाध्यक्ष पद पर भोला पासवान, बिहार विस्तारक अरविंद तिवारी, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप पासवान सहित आरएसएस के कार्यकर्ता नीतीश प्रधान, पूर्व सांसद प्रतिनिधि पुरुषोत्तम गुप्ता, पप्पू यादव, विकास चंद्र को संयुक्त रूप से कमेटी बनाकर भूखे को खाना खिलाने के लिए लॉकडाउन के तुरंत बाद 25 मार्च से आज 50वें दिन तक साफ सफाई व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए भोजन तैयार कर शहरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जरूरतमंद निसहायों के बीच खाना का वितरण किया जा रहा है। अनिल कुमार महतो ने बताया कि भोजन वितरण में सिर्फ और सिर्फ मानवता देखी जाती है। इंसान की जान कैसे बचे, इसके लिए प्रतिदिन कमेटी के सदस्यों के सहयोग से जरूरतमंदों को खोजकर भोजन दिया जाता है। ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह 50वां दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो आप आए हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी भाई बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो यह कोरोना महामारी जो पूरे दुनिया में बेचैन कर रखा है, उसमें जो भी लोग जहां पर फंसे हुए हैं या गरीब आदमी है जिनका दैनिक मजदूरी छूट गया है और खाने पीने का दिक्कत हो गया है, तो यह लगभग 25 मार्च से ही अनवरत 100 से 150 आदमी के भोजन यहाँ बनता है। और नेपाली स्टेशन, इंडियन स्टेशन के ओवर ब्रिज के ऊपर में
और आस पड़ोस के जो भी गरीब गुरबा है, सारे बाल बच्चे परिवार के साथ सभी लोगों के भोजन मुहैया कराया जाता है। कारण कि भोजन कराना धर्म के अनुकूल बहुत उत्तम कहा गया है, इसलिए निश्चित रूप से इन सारे लोगों ने मिलकर वातावरण बनाकर और निश्चित रूप से गरीब को भोजन कराने का काम इन्होंने किया है। और यह भी संकल्प लिया है कि जब तक लॉकडाउन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक यह अनवरत भोजन की कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसमें खासकर अनिल महतो जी और भोला पासवान जी, जिन दोनों आदमी का इतनी सहयोग, जो अपने घर से और अपने चाहने वाले से सहयोग लेकर थोड़ा बहुत और अपने ऊपर यह जवाबदेही लेकर यह काम को अंजाम को पहुंचाए हैं। हम लोग तो सिर्फ इनको मनोबल बढ़ाने के काम किए हैं। इस चैनल के माध्यम से सभी पदाधिकारी, मीडिया के लोग को भी ये कोरोना महामारी में जनमानस के लिए सहयोग के काम किए हैं, मैं अपने एवं अपने संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अरविंद तिवारी, जयनगर। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। नाई समाज पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में राष्ट्रीय नाई महासभा के बैनर तले मधुबनी में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। हाँ राजा ठाकुर जी, आज जो आप ये राष्ट्रीय न्याय महासभा की तरफ से जो जुल्मी बलात्कारी हत्यारों को फांसी दो का जो नारा लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? सर, हमारे बिहार में लॉकडाउन की स्थिति में जो नाई परिवार की जो स्थिति दयनीय है, उस पर ना बिहार सरकार ना केंद्र सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। और हमारे समाज में जो इतनी जो छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार और हमारे लॉकडाउन बंद होने के बाद अगर बाल दाढ़ी नहीं बनाने पर उसकी हत्याएं जो कर दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस लॉकडाउन के बाद एक बड़ा आंदोलन करने का आगाज करेंगे और जितने भी जुल्मी हत्यारे बलात्कारी इस जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे और उनका घेराव करेंगे कि इस हत्यारे बलात्कारी को अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो, इसको फांसी हो और इसका हम पूरे मिथिलांचल ठाकुर परिवार हम लोग एकदम मिलजुल के उसका हम लोग बदला लेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतार गांधी के नेतृत्व में। ये तो जुल्म ढाया जा रहा है हमारे मिथिलांचल के हमारे बिहार के नाइयों परिवार पर, ये जो हम लोग को कोई सरकार के द्वारा सुविधाएं, कोई केंद्र सरकार के द्वारा सुविधाएं और इतना जो अत्याचार हमारे समाज पर, यह जो जुल्म किया जा रहा है, यह अत्याचार किया जा रहा है, जिला प्रशासन आंख बंद करके, बिहार सरकार आंख बंद करके, जो आज हम लोग अपने लॉकडाउन में बंद हो जाने के कारण आज विवश है, इसलिए आज अपने ही घर के माध्यम से ही हम लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं मिथिलांचल के ठाकुर परिवार। और आप लोग के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अविलंब इसका एक बड़ा आंदोलन करूंगा और जितने भी हमारे समाज के साथ अप्रिय घटना घटी है, जुल्म हुआ है, उसका हिसाब लेके टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। फांसी फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारा बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रशासन हमारी आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। जिला प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय, जिला प्रशासन हाय 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 हाय। राष्ट्रीय न्याय महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय न्याय महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। मधुबनी जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के आदेश पर जिले के सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों ने अपने अपने प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर केंद्रों का जायजा लिया। अधिकारियों ने प्रवासियों से बात की और उनके सुख सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल किया। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों, कामगारों एवं अन्य लोगों को संगरोध हेतु प्रखंड क्वारंटीन कैंप में रखा गया है। क्वारंटीन कैंप की व्यवस्था एवं वहां रहने वाले लोगों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करने हेतु सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा निर्देशित किया गया था।
जांच के क्रम में सभी प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन कैंप का निरीक्षण कर आवासित व्यक्तियों को दी जा रही सुविधा जैसे डिग्निटी किट, भोजन, पेयजल, शौचालय आदि के जांच के साथ साथ प्रखंड क्वारंटीन कैंप में आवासित व्यक्तियों के स्किल मैट्रिक्स की समीक्षा करने की बात जिलाधिकारी द्वारा कही गई थी, जिसके आलोक में आज प्रखंड के वरीय अधिकारियों के द्वारा क्वारंटीन कैंपों का निरीक्षण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।